मेहता का उल्टा चश्मा। पुलिस को यह आशंका भी है कि इस तरह भीड़-भाड़ वाले इलाके में और भी बम धमाके हो सकते हैं, इसीलिए किसी भी अनजान वस्तु या चीज को कृपया करके हाथ न लगाएं। कहीं किसी ने हमारी सोसाइटी में बम तो नहीं रख दिया? अरे डॉक्टर हाथी, यार ये मेरे ही कान बज रहे हैं, आपको भी अजीब सी टिक टिक की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। चलो पता करते हैं कहाँ से आ रही है आवाज। या कम ऑन, लेट्स गो। चलो पता करते हैं। अरे सोढ़ी पंडित जी, ये टिक 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 आवाजें कहाँ से आ रही है? हम लोग भी वही ढूंढ रहे हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। देखो देखो भी जरा ध्यान से देखो कहाँ से आवाजें आ रही है। मुझे लगता है इस बक्से से आवाज आ रही है। देखिए क्या है। दरबार जी रुक जाइए। उसे हाथ मत लगाइए। क्या? सुबह से न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं कि किसी भी अनजान चीज को ना छुए। उसमें बम भी हो सकता है। क्या बम? क्या? अगर ऐसा है सोढ़ी तो सबसे पहले जाओ और सोसाइटी में सबको इन्फॉर्म करो। जाओ। हाँ, तो अभी यहाँ से चलो, निकलो और आओ मेरे साथ आओ। बाहर की तरफ भागो। इधर की तरफ भाग रहे हो? बाहर की तरफ। रोशन, रोशन, सूच है। वो जल्दी नीचे आओ, सोसाइटी में बम है। क्या बम? वो जल्दी नीचे आओ यार। आती हूँ, आती हूँ। माधवी भाभी, वो दया भाभी, क्या हुआ? सोसाइटी में बम है। बम? क्या सोडी भाई? सोसाइटी में बम है, जल्दी नीचे आओ, बाहर जाना है। ए माँ, माता जी। अरे जल्दी आओ प्लीज, छोड़ो ये सब। आती हूँ। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, निकलो, आओ, निकलो, जल्दी आओ। अरे ऐसा है शायद सोसाइटी में किसी ने शायद बम रख दिया है। अरे आप बचाओ, आप बचाओ, आप लोग निकलो यहाँ से तमाम। निकलो, जाइए। सब आ जाएंगे, आप बस शांत हो जाइए। सब पुलिस आ रही होगी, थोड़ी देर में आ रही होगी, बस पुलिस आ रही होगी। कोमल जी, बम कैसा होता है? मेरे को देखने का है। अरे रोशन, ये बम है, हीरो का हार नहीं। फट जाएगा ना तो अपने फोटो पे हार लग जाएगा। ए माँ, माता जी, अब क्या होगा? देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, गणपति पापा हमें कुछ नहीं होने देंगे। चलिए चलिए, आप लोग जरा यहाँ से दूर चलिए। आइए पुलिस। हेलो मोहन भाई, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। बम की आवाज कहाँ से आ रही है? ये गणपति के मंडप से। और आपने बम स्क्वाड वालों को इन्फॉर्म किया? हाँ, मैंने फोन कर दिया ओके। है। वो लोग बस आते ही होंगे। मोहन भाई, सबसे पहले आप सोसाइटी खाली करवाइए, इन्हें यहाँ से दूर ले जाइए। मैं ले जाता हूँ, अभी करवाते, अभी करवाते। आइए आइए आप लोग। जरा फोन देंगे? ठीक है, कल आके दे जाना। हाँ हाँ ठीक। हाँ हेलो। हाँ टप्पू के पापा। हाँ बोलो। अब जल्दी आ जाइए, सोसाइटी में बम है। क्या बम? बम? हमारे दुकान में बम? चलो चलो जल्दी दुकान खाली करो, चलो। अरे दुकान में बम नहीं है नटू काका, क्या कुछ भी बोलते हैं आप। बैठो। ये क्या दया, अब पुलिस को बुलाया कि नहीं? पुलिस भी आ गई है, आप बस जल्दी आ जाइए। ठीक है, अभी आता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल तक और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सनसनीखेज खबर सीधे गोकुल धाम सोसाइटी से। यहाँ पर मैं आपके लिए लाई हूँ बॉम्ब का लाइव टेलीकास्ट, वो भी सबसे पहले। और ये शो आप तक पहुँचाया जा रहा है सिर्फ 20 मिनट में। आप देख रहे हैं यहाँ कैसी अफरा तफरी मची हुई है।
अगर आप ये प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं तो उठिए और देखिए, क्योंकि आप में से कोई भी किसी के भी घर में, किसी के भी बिल्डिंग में, किसी के भी गार्डन में, कार में, कहीं भी छुपा हो सकता है एक ऐसा ही कोई बम। ओ यार, ये लोग इस तरह की बार बार रिपोर्ट दिखाकर हम लोगों को परेशान क्यों करते हैं? अरे इन लोगों को इन्हीं के पैसे मिलते हैं। चलिए मेरे साथ और देखते हैं यहाँ के हालात कैसे हैं। चलिए जल्दी आइए। चंपक जी, ऐसे माहौल में आपको कैसा महसूस हो रहा है? नाचने का मन हो रहा है। दिखाई नहीं दे रहा यहाँ सब लोग इतनी चिंता में हैं। चिंता ये कौन सी भाषा समझती है? टेंशन, ये कह रहे टेंशन हो रहा है। यहाँ के हालात बहुत खराब लग रहे हैं। ये तो लोग है। हाँ। क्या दिख रहा है अंदर? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अरे क्या है इसमें? मैनेजर साहब, अरे राम, गणपति का त्योहार है, ऐसे में कौन ऐसा पाप करेगा? सीधी चला, टकरी तोड़ दूंगा तेरी मैं। मैं दो पैर से बिल्कुल आवाज नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। ये पापा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। मेरी बात तेरे बारे में पूछता तुमको सोचा। अरे मेरी बात तो सुन। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ये व्यक्ति सोसाइटी के गेट के पास संदिग्ध अवस्था में मिला। कैसी अवस्था? संदिग्ध अवस्था। अरे काय की संग? अरे भाई, मैं तो सोसाइटी में घुसने की व्यवस्था कर रहा था। मोहनलाल भाई, समझे ना इंस्पेक्टर साहब को? हाँ, इंस्पेक्टर जी, आपको गलतफहमी हुई है। ये एक्चुअली सोसाइटी का ही आदमी है, जेठा नाम है इसका। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, जेठालाल गड़ा नाम है और मेरे खास दोस्त हैं। देखिए, इनके पिताजी, इनकी पत्नी, इनका बच्चा सब यहाँ पे हैं। सब परेशान है इसके लिए। ये गायब हो गया, पता नहीं कहाँ। अरे मैं किधर गायब होऊंगा मोहनलाल भाई, दुकान से आ रहा था। अरे ये लोग ने पकड़ लिया ना, पहुंच गया मैं इधर। एक तो गुड़गुड़ भी हो रहा है एकदम पेट में। जाना है कब से, लेकिन अभी इंस्पेक्टर साहब ने पकड़ के रखा है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, हम सबकी रिक्वेस्ट है, अब इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। छोड़ दो इसे। अरे मेहता साहब, ये सब क्या है? ये अचानक बम कहाँ से आ गया? बम अचानक नहीं आया है जेठालाल, अचानक इंसान की फितरत बदल गई। न जाने कब खत्म होगा ये दहशत का आलम, और न जाने कितने मासूम भेंट चढ़ेंगे इस आतंकवाद। सच कह रहे हैं आप, और बात जो भी हो, पर इन सब बम ब्लास्ट में मरते तो बेकसूर है ना? यार, ये बम किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है, ये तो और प्रॉब्लम को बढ़ाता है। और ये आतंकवादी अगर मुझे मिल जाए ना, छोड़ूंगा नहीं इसे। ठीक कहते हो सोडी। जेठा जी, आपकी सोसाइटी में बम रखा गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जब से चालू है, हाँ, जब से न्यूज़ मिले है तब से महसूस तो अभी क्या बताऊँ, पेट में बहुत गुड़गुड़ शुरू हो गया है। और आज का नहीं है, जब भी ये ऐसे टेंशन के न्यूज़ सुनता हूँ मैं, वो तुरंत गुड़ पेट में शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? अभी क्यों, वो तो अभी पता नहीं है। बचपन से होता है, डॉक्टर को दिखाया 3-4 बदली करके, पर कोई ऐसे डॉक्टर को उसका कारण पकड़ में नहीं आया है। तो अभी जब तक पता नहीं चलता है कुछ, तब तक अभी सहन करता हूँ मैं, और क्या। क्योंकि पापा, मेरा बैट मंडप में है, मैं लेके आऊं? चुप। इंस्पेक्टर साहब, कुछ मिला क्या? अरे ये तो घड़ी है। ओह, कम डर गए सब। सर, आप लोग खामखा परेशान हो रहे थे, ये तो घड़ी है।
घड़ी? क्या है कि मंडप में घड़ी पड़ी थी, किसी ने माइक रख दिया ऊपर जो ऑन था, और घड़ी की टिक टिक की आवाज से आप लोगों को लगा कि बम है। ये बम नहीं है तो घड़ी है। ये देखिए, घड़ी घड़ी है। देखा देखा, गणपति बापा का चमत्कार, बम को भी घड़ी बना दिया। गणपति बापा! हमने तो ये सोसाइटी में जो कंपटीशन होने वाला था उसके लिए घड़ी लाए थे। ये बगा, हमको लगा इसमें बम है। थैंक यू इंस्पेक्टर। अरे ओ, बम वाले भाई साहब, अब आए हैं तो फिर खाना खाकर ही जाइए ना। हाँ हाँ, अरे इस आदमी ने अपनी जान खतरे में डालकर हम सबकी जान बचाई है। अरे ये बम नहीं था, ये तो अभी पता चला ना। ओ बम वाले भाई, अब खाकर ही जाइए ना। नहीं भाभी, फिर कभी। गणपति बाप्पा! मंगल मूर्ति! मोरया! गणपति बाप्पा! मोरया! मंगल मूर्ति! मोरया! गणपति बाप्पा! मोरया! मोरया! चल अंदर चल। भगवान तेरा क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। जिसको देखो उसे खाने पर क्यों बुलाती रहती हो? अरे पर मेरी माँ कहती है कि घर पर आए हुए मेहमान को बिना खाना खिलाए नहीं भेजते हैं। वो बॉम्ब स्क्वाड वाला तुम्हारा मेहमान कहाँ से बन गया? जा 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 जा, पूरे शहर को मेहमान बना के लेके आ जा। एक काम ढंग से करना नहीं आता है, सारे सिक्कों में मोदक डाल दिए। क्या? अरे सिक्कों के अंदर मोदक थोड़ी डाल सकते हैं, मैंने मोदक के अंदर सिक्के डाले थे। वही उसकी वजह से मेरी दुकान लूटते लूटते बच गई। देखो, इसके लिए आपने एक बार मुझे फोन पर डांट दिया है ना, तो फिर दूसरी बार क्यों डांटते हो? या आपने डांटने पर भी कोई स्कीम रखी है? एक डांट पर दूसरी डांट फ्री फ्री फ्री। दया दया। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हमारी सोसाइटी में आरती कंपटीशन है और जिसकी साड़ी एकदम अच्छी तरह से सजी होगी उसको मिलेगा टप्पू सेना की तरफ से 24 कैरेट का इनाम। टप्पू, तुम जो सबको ये कह रहे हो वो सच तो कह रहे हो ना? टप्पू जो कहता है वही करता है। आरती स्पर्धा तो मेरा टप्पू ही कर रहा है, तो इनाम तो मुझे ही मिलेगा। दया भाभी, आप सब लोग दिल से श्रद्धा से गणपति पापा की पूजा करो तो ये 24 कैरेट क्या, 24 कैरेट जैसी सारी खुशियाँ आप लोगों को मिलेगी, समझे? टप्पू, 24 कैरेट में है क्या? कहीं सोने की अंगूठी तो नहीं? प्राइस तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा आंटी। कहीं सोने का हार तो नहीं? ओह कम ऑन, 24 कैरेट के बिस्किट्स होंगे। हाउ अबाउट 24 कैरेट का डायमंड? मिल जाए ना, मजा आ जाएगी। यस। अच्छा टप्पू, ये आरती कंपटीशन है कब? आज रात को। आंटी जल्दी से तैयारी कीजिए, 24 कैरेट का इनाम भूलिएगा मत। अरे ये तो एकदम बढ़िया होगा। वो छोटी भाई की बात बराबर है। जेठालाल, तुम्हें दिखना भी बंद हो गया। भाई मुझे नहीं दिखता, लेकिन तुमको तो दिखता है ना। तुमको तो 4 आंखें हैं, फिर भी धक्का ऐसा ऐसा। चला चला चला, काय चला। हे गणपति बाप्पा, इस जेठालाल का कुछ कर, कुछ ऐसा चक्कर चला कि ये सोसाइटी छोड़कर चला जाए। अरे ओ भिड़े महोदय, पंडित जी वहाँ अकेले क्या बड़बड़ा रहे, इधर आइए यहाँ पे। अरे वाह, सब लोग ये आरती कंपटीशन के लिए तैयार हैं एकदम। वाह 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 भाभी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपकी आरती बहुत अच्छी है। चलो चलो, सास बहू की सीरियल छोड़कर आप सब लोग आरती के लिए मंडप में आ जाइए। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। प्रसाद धराने का होता है, फिर खाने का होता है। अरे नंबर मेरा ही
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। अब मैं आज की बेस्ट आरती का अवार्ड अनाउंस करने जा रहा हूँ। बबीता जी आपको ही मिलेगा, देखना। आज की बेस्ट आरती है बेस्ट आरती है बबीता जी को। ए चुप रे पोपट। अरे मैं बोल रहा था बबीता जी को मिल सकता है। आज की बेस्ट आरती है ये वाली। ये मेरा क्या बात है। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। उनको टप्पू सेना की तरफ से 24 कैरेट की गिफ्ट मिल रही है। ठीक हो ठीक हो। गणेश जी की कृपा हो गई भाई। अरे भिड़े, गाजर का हलवा खा, बहुत ही हेल्दी गिफ्ट है। मुझे लगा था 24 कैरेट का हार मिल जाएगा, अरे जीत के भी कभी हार मिलता है। पर इतने सारे गाजरों का करूं क्या मैं? अचार। बस पूरे ठीक है ठीक है। अरे दया, अरे मेरी शर्ट कहाँ है? मेरे पास है, ला रही हूँ। अरे तो क्या मेरा शर्ट पहन के घूम रही हो क्या? लाओ जल्दी। अरे इस्त्री कर रही थी। हाँ लाओ। ये लीजिए। अरे ये तो नया शर्ट लग रहा है, ये कहाँ से आया? हाँ तो ये मैंने खुद आपके लिए खरीदा है, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरे लिए तुमने शर्ट खरीदा? हाँ। तो बदले में अपने लिए कितनी साड़ियाँ खरीदी? एक भी नहीं खरीदी। एक भी नहीं? क्यों? क्यों? पिछले हफ्ते तो आपने दिलवाई थी ना। ओहो, बिना स्वार्थ के तुम मेरे लिए नया शर्ट लेकर आई? बात हजम नहीं हो रही है। सच सच बताओ, क्या चाहती हो तुम? आपको। हाँ तो देखिए ना, आप हमारे लिए कितनी सारी मेहनत करते रहते हो, दिन रात काम करते रहते हो। ये दुकान का टेंशन, सोसाइटी की परेशानी और ऊपर से हमारी गलतियाँ, फिर भी आप सब कुछ चुपचाप सहन करते हो। अरे ये सब मत बोलो, मुझे चक्कर आ गया दया। अरे वो पानी लाऊंगा। नहीं पानी रहने दो। आज तुम मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? अब जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं, सच तो है, वो तो बराबर है, पर अभी उसमें क्या, अभी ये पति का फर्ज है। और पति का ये भी फर्ज है कि कभी कभी पत्नी की भी बात माने। धीरे धीरे लाइन पे आई गई तुम। बताओ, क्या मनवाना चाहती हो पति से? ज्यादा कुछ नहीं, एक मोती का हार खरीदा है, उसके लिए पैसे चाहिए। दया, पिछले हफ्ते तुमने ज्वेलरी खरीदी ना, अभी दोबारा मोती का हार लेने की क्या जरूरत थी? अरे पर वो मैंने अपने लिए नहीं खरीदा। तो क्या अपनी माँ के लिए खरीदा? नहीं। तो सोसाइटी के गणपति बापा के लिए खरीदा। अरे तो पहले बोलना चाहिए ना दया। गणपति बापा के लिए लिया है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 हार ले लेने चाहिए। कोई बात नहीं है, रात को मैं आऊंगा दुकान से, तभी दे दूंगा, ठीक है? हाँ। चलता हूँ। सुनिए,
अभी क्या है? आप कितने अच्छे हो। अरे नटखट। आज दया ने पीछे से टोका नहीं, आज का दिन अच्छा जाएगा। जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे क्या पंडित जी, एक हार पहनाना भी नहीं आता है। रुको रुको। देखा ऐसे पहनाते। देखा जेठालाल, सिर्फ सोसाइटी नहीं, भगवान भी तुमसे खुश नहीं है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। नीचे उतरो, नीचे उतरो, मैं पहनाता हूँ। बोलो अभी। ठीक है, लगाता हूँ, लगाता हूँ। ऐसे कैसे हो गया पंडित जी? गणपति बाप्पा मोरया। देख लिया, दूसरों पे कीचड़ उछालने वाले का मुंह पहले काला होता है। એમ લાગે છે કે ગણેશજી નારાજ છે, इसलिए हार नहीं पहन रहे। ये तो अपशकुन है। अब क्या होगा? हाँ हाँ, ये तो अपशकुन हुआ है। देखिए, मुझे लगता है गणपति जी नाराज हो गए और इसीलिए हार नहीं पहन रहे। और मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा अपशकुन है। जरूर किसी ने कोई गलती की है, इसलिए गणपति बप्पा नाराज हो गए। हे माँ, माता जी, आपने तो कोई उम्बाड़ियों नहीं किया है ना? उम्बाड़ियों? वो ये उम्बाड़ियाँ क्या होता है? आप जिसे हिंदी में गलती बोलते हैं ना, उसको हम गुजराती में उम्बाड़ियों बोलते हैं। बताओ ना। अरे पागल हो गई, सब में मैं ही देखता हूँ तुमको। देखा आपने, देखा, खुद गलती करते हैं और दूसरों को डांटते रहते हैं। अब आप ही बताइए, ये क्या करें? अब ये पति पत्नी के बीच मैं क्या कहूँ? अरे हमारी बात नहीं कर रही है पंडित जी, ये बोल रही है अभी गणपति बाप्पा का क्या करे, इसका उपाय क्या? देखिए, एक ही उपाय है। जिसने भी गलती की हो वो अकेले में जाकर गणपति जी के सामने माफी मांग ले। हाँ बराबर है। माजी बहन, आप क्या कहते हैं? हाँ, ऐसे ही होता है। आप कहते हैं ना? हाँ, तो ठीक है, शुरुआत पुरुषों से ही करते हैं। अभी मौका मिला है तो माफी मांग लेना। चुप रह,
नॉनसेंस जैसी बात मत कर। बोलो आप बोलो, मेरे गणपति बापा सब सुन रहे हैं। तो मम्मी आंटी आप लोग सब मेहता अंकल के घर पे बैठिए। हाँ, चलो। तो आप तय कर लीजिए कि सबसे पहले माफी कौन मांगेगा। उंगली उठ गया। ठीक है। अरे भाई टप्पू, ये स्पीकर वगैरह क्या है? क्या दया भाभी का कुछ घर पे का प्रोग्राम है या कुछ नया गाना वाना सुना रहा है हम सबको तू? आज आप वो सारी बातें सुनेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी। मतलब? अंकल, इस स्पीकर का माइक वहाँ गणपति जी की मूर्ति के पास रखा हुआ है। अब वहाँ जो भी अपनी गलती बताएगा वो सब हमें यहाँ सुनाई देगा। भाई नहीं टप्पू बेटा, ये गलत बात है बिल्कुल। किसी की भी बात चोरी छुपे सुनना बहुत बड़ी गलती है। नहीं मेहता साहब, प्लीज सुनने दीजिए ना, पता तो चले कि सोनू के पापा ने क्या गलती की है। हाँ, मेरी माँ ने भी कहा है कि पत्नी का धर्म होता है पति की गलतियों को सुधारना। अगर हमें ही पता नहीं चलेगा तो सुधारेंगे कैसे? हाँ, मुझे भी रोशन की सारी बातें सुननी है। लेकिन आप लोग समझिए तो। ओ कम ऑन मेहता साहब, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। हाँ ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मम्मी मैं आया। अंजलि, ओ गणपति पाजी, मुझसे ना एक गलती हो गई है। मैनू प्लीज माफ कर दो। मैंने रोशन से वादा किया था कि मैं ना अब शराब नहीं पीऊं, मगर क्या करूं जी। 4 दिन पहले यार दोस्तों के साथ ना पीना छोड़ दिया। इसी खुशी में 2 पैग पी डाले जी। और उसके बाद गणपति पाजी, मैंने मीठा पान खाया और मिंट की गोलियां भी खाई। और घर जाकर रोशन के पूछने में उसको बोल दिया कि मैंने शराब नहीं पिया जी। मैनू सच में ना चंगा नहीं लग्या गणपति पाजी, मैनू ना माफ कर दो तुसी जी। मैं आपसे अब वादा करता हूँ कि अपनी सोनी वोटी को अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब ना उसको बता कर ही पीऊंगा जी बस। ਉਹ मैं जी इन्ना ही कहना सी जी ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ सुनिया, ਮੈਨੂੰ माफ किया जी। बहुत 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 धन्यवाद जी। चंगा जी गणपति पापा जी। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू गणपति पाजी। सत श्री अकाल जी। रोशन रो मत। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला, बल्कि इसलिए कि इस बात का उनको कितना बुरा लग रहा है। वो कितने अच्छे हैं और मेरी कितनी कदर करते हैं। वाह, ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। गलती में भी अच्छा ही निकल आई। गुड। मगर ये बात उनको नहीं बताना। उन्होंने मुझसे झूठ बोला ना। आने दो कभी पान और मिंट की गोलियां खाकर, फिर देखती हूँ। सॉरी गणपति पापा, आप तो जानते हैं मैं अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये बात ना आपके और मेरे बीच में ही रखना। वो कोमल के जितने भी रिश्तेदार मेरे पास दवाई लेने आते हैं ना, तो मैं उनको वो पिपरमेंट वाली गोलियाँ देता हूँ। आप तो जानते ही हैं मेरी दवाई के इफेक्ट कम और साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। पता नहीं अजीब अजीब से रिएक्शन होते हैं। अगर ये बात कोमल को पता चल गई ना तो वो एक्शन में आ जाएगी और उसका मुझ पर डबल रिएक्शन हो जाएगा। सॉरी गणपति बापा।
भाभी भाभी कंट्रोल योरसेल्फ, क्या हो गया आपको? ये हाथी इतना टाइम क्यों लगा रहा है? लगता है डॉक्टर साहब ने पूरा कंटेनर भर के गलतियां की है। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हाथी। मैं चलता हूँ। और एक ले लो। थैंक यू। चलो आगे। क्या डॉक्टर साहब बहुत टाइम लगा दिया है? उधर भी गणपति पापा की तबीयत चेक कर रहे थे क्या? नहीं, माफी मांगते मांगते नींद आ गई थी। भाई इतना सोते हो तो गलतियां करने का वक्त कब मिलता है भाई? चलो भाई भिड़े, अभी आपकी बारी, जाओ। नहीं, पहले आप जाइए। नहीं, पहले आप, लेडीज फर्स्ट। क्या? मजाक कर रहा हूँ। जाने से डर क्यों रहे हो? सच बोलने से घबरा रहे हो क्या? जेठालाल, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं सच्चाई से कभी नहीं डरता। ओ पगथिया तो देखते जाओ। देखते अब कौन आता है। गणपति बाप्पा, मला माफ कर। वो कल मैंने गुस्से में बोल दिया था कि जेठालाल फैमिली को इस सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। पर क्या करे, आप देख ही रहे ना कि उस फैमिली में कैसे कैसे नग भरे। हम आपके बारे में गुलाब जामुन जैसा मीठा मीठा सोचते हैं और आप हमारे बारे में कड़वे नीम जैसा सोचते हो। अब मैं क्या करूं? इन्होंने सब बोल दिया तो तभी तो पता चला। नहीं, लेकिन गलती मेरी है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वैसे वो बुरे लोग नहीं हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। बस मेरी इतनी विनती है कि उस जेठालाल को सद्बुद्धि देना, ताकि वो जिंदगी की हर परीक्षा में पास हो जाए। हाँ देवा, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ध्यान रखना। उनको सद्बुद्धि मिले वैसी प्रार्थना तो मैं भी भगवान से रोज करती हूँ। अरे वाह, अरे चाचा जी आइए आइए। अरे तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बापूजी पहले आप सुनिए। हे गणपति बापा, मैं जो अभी आपको कहने जा रहा हूँ वो मेहरबानी करके हम दोनों के बीच में ही रखना, किसी और भगवान को भी मत बताना। बापा, कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल रात आपकी आरती में मेरा ध्यान भटक गया था, क्योंकि मैं किसी की खूबसूरती में खो गया था। मैं जानता हूँ ये गलत है बापा, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे वो इतनी अच्छी लगती है कि उसे देखते ही मुझे 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। माताजी, ये सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? ये किसी और से प्यार करते हैं। देखिए दया भाभी, आप चुप हो जाइए प्लीज। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। जेठालाल ऐसा नहीं है। गलतफहमी नहीं, गलत पति है ये। मैंने इनके लिए कितनी मन्नतें मानी थी। अरे तू रो मत, मैं हूं ना, मैं देखता हूं उसे। अगर मैंने उसे सचमुच के बिजली के झटके नहीं दिए ना तो मेरा नाम भी चंपक नहीं। बेटा भाई साहब, वो तो हमेशा आपसे सलाह लेने आते थे। आप ये कैसी सलाह देते हो? अरे भाभी, ऐसी सलाह तो मैं खुद को भी नहीं देता। जेठालाल को क्या खाक दूंगा? बापूजी, मैं अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। चलो हम गांव चलते हैं। नहीं, अगर कोई घर से जाएगा तो वो गधेड़ा जेठा जाएगा। बाबू चक ने मेरी नाक कटवा दी।